वेलकम टू माय टुडेज लेक्चर दैट इज़ फैराडे करंट। आज हम फैराडे करंट को डिस्कस करेंगे, यानी हम फैराडे करंट की डेफिनेशन को देखेंगे, हम इसके इफ़ेक्ट्स को देखेंगे, हम इसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे, फिर हम इसकी इंडिकेशन के बारे में भी बात करेंगे और हम इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन को भी देखेंगे। लेकिन इस करंट के बाद आप लोग डायनामिक करंट भी पढ़ेंगे, आप लोग गैल्वेनिक करंट भी पढ़ेंगे। तो इन करंट से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगी कि हर करंट के बारे में आपको उसकी पल्स ड्यूरेशन, आपको उसका फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट, आपको करंट की टाइप, आपको उसकी एप्लीकेशन, आपको उसकी इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको हर करंट के बारे में पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको इन करंट्स के इन पॉइंट्स के बारे में स्ट्रॉन्ग ग्रिप है तो आप किसी भी पेशेंट पे ये अप्लाई इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनमें से किसी भी एक पॉइंट पे ग्रिप नहीं या आपको नॉलेज नहीं है तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपने किस पेशेंट पे अप्लाई करनी है और किस पेशेंट पे अप्लाई नहीं करनी। इनमें से अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पेशेंट आया है करंट अप्लाई करवाने के लिए, तो आपको उसकी उस करंट की कॉन्ट्रा इंडिकेशन का ही नहीं पता कि आपने किस कंडीशन में उसको अप्लाई करना है और किस कंडीशन में आपने उसको अप्लाई नहीं करना, तो ये पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा फैराडे करंट, उसमें हम इन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। टाइप भी उसमें हम पल्स ड्यूरेशन भी इसकी देखेंगे, हम उसके इफेक्ट, उसकी एप्लीकेशन, उसकी इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो आज का हम जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। Before starting its definition, I will recommend you please write on all these selective points because they are very important. तो डेफिनेशन को हम पहले देख लेते हैं। डेफिनेशन फैराडे करंट की कुछ इस तरह से है कि ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन करंट है जिसकी ड्यूरेशन 0.1 and 1 मिलीसेकंड होगी और ये इंटरप्टेड करंट है, विच मीन्स द करंट विल प्रोड्यूस बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग एट रेगुलर इंटरवल्स, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 to 100 हैजेट हो सकती है। अब इसके कुछ वेव फॉर्म्स हैं। वेव फॉर्म्स का मतलब है कि फैराडे करंट कुछ वेव फॉर्म्स बनाती है, जिसमें हम ये 4 वेव फॉर्म्स हैं जो फैराडे करंट बनाती है, जिसमें वेरी फर्स्ट वन इज के इंड्यूस है एसिमेट्रिकल अल्टरनेटिंग करंट होगी। सेकंड जो वेव फॉर्म हो सकती है वो बाईफेसिक हो सकती है, विच मीन्स इट हैज़ 2 फेसेस। एसिमेट्रिकल होगी, अनबैलेंस्ड होगी और स्पाइक्ड होगी। स्पाइक्ड का मतलब क्या है, यानी वेव फॉर्म के अंदर ये किस तरह की स्पाइक्ड हो सकती है, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से स्पाइक्ड होगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉजिटिव पोर्शन में ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, इसका एम्पलीट्यूड हाई होगा और ये भी स्पाइक्ड होगी। लेकिन नेगेटिव पोर्शन में ड्यूरेशन लॉन्ग होगा, एम्पलीट्यूड लो होगा और स्पाइक्ड नहीं होगी, कर्व्ड होगी। अब यहाँ पे हाई एम्पलीट्यूड और लो एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन की तो समझ आ गई। एम्पलीट्यूड हम बेसिकली कहते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स हाईएस्ट पॉइंट टू इट्स लोएस्ट पॉइंट। अब हाई एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है, अगर किसी वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड हाई है इट्स मीन कि ये हाई एनर्जी वेव है। लेकिन अगर किसी वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड लो है, जैसा कि नेगेटिव पोर्शन में हम देख रहे हैं, सो इट्स मीन्स उसकी जो एनर्जी वेव है वो भी लो है। तो ये था इसका एक इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन सारी फैराडे करंट की, कि इसकी ड्यूरेशन कैसी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी किस तरह होगी और ये किस टाइप की करंट होती है और इसकी वेव फॉर्म कौन सी है। मॉडिफिकेशन को अगर हम देखें तो मॉडिफिकेशन में हम जो फैराडे करंट है वो ट्रीटमेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस अ नियर नॉर्मल टेक्निक लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ अ मसल। अब हम सर्जिंग को अगर देखें तो सर्जिंग मीन्स टू राइज एंड फॉल एक्टिवली। हम इस करंट को सर्जिंग फॉर्म में क्यों देते हैं, सो डैट वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम मसल फटीग। अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल मैकेनिज्म, एक्शन पोटेंशियल और जो हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखते हैं उनकी बात करें, तो जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जब भी हमें पता है उसमें जो हमारे सोडियम आइंस होते हैं वो बाहर होते हैं और पोटेशियम आइंस अंदर होते हैं। लेकिन जैसे ही हम कोई करंट स्टिमुलेशन दी जाती है तो ये जो पोटेंशियल है ये चेंज होता है इनटू एक्शन पोटेंशियल में, और जो आपके आइंस बाहर होते हैं वो अंदर आ जाते हैं और जो अंदर होते हैं वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद फॉर्म्स ऑफ फैराडे करंट है। फॉर्म्स ऑफ फैराडे करंट के अंदर अगर हम देखें तो फॉर्म्स ऑफ फैराडे करंट में जो सर्जिंग पीरियड है वो 2 to 3 टाइम्स कॉन्ट्रैक्शन पीरियड है, और जो हमारा रेस्ट पीरियड है वो शुड बी एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स होना चाहिए। फॉर्म्स ऑफ फैराडे करंट के अंदर लेकिन सबसे जो कंफर्टेबल पल्स काउंट की जाती है वो है 1 मिलीसेकंड, लेकिन उसके साथ फ्रीक्वेंसी 70 हर्ट्ज होगी। और अगर आप 1 मिलीसेकंड दे रहे हैं
तो उसके साथ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी, और जितने भी स्केलेटल मसल हैं उनके लिए फ्रीक्वेंसी 70 हर्ट्ज होगी, और ओवरऑल जो नॉर्मल कंफर्टेबल फ्रीक्वेंसी काउंट की जाती है वो 50 टू 80 हर्ट्ज की जाती है। उसके बाद हम फैराडे करंट के इफ़ेक्ट्स को देखेंगे, यानी ऐसे कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हैं जो फैराडे करंट प्रोड्यूस करती है। सो द वेरी फर्स्ट वन इज स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व। स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व में इट इज़ नॉट वेरी मार्क्ड, क्योंकि एक तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन करंट है, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि फैराडे करंट एक शॉर्ट ड्यूरेशन करंट है। दूसरा, जैसे ही ये करंट अप्लाई की जाती है तो वेजोडाइलेशन होती है। वेजोडाइलेशन अकर्स ओनली इन सुपरफिशियल, उससे आपका जो स्किन वाला पार्ट है, द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्किन जिसको हम डर्माटोम कहते हैं, डर्माटोम इज बेसिकली द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ स्किन दैट इज सप्लाइड बाय सिंगल नर्व, उस स्पेसिफिक पार्ट में आपको रेडनेस हो जाती है। अब अगर हम सेकेंड इफेक्ट की बात करें कि स्टिमुलेशन ऑफ मोटर नर्व, तो स्टिमुलेशन ऑफ मोटर नर्व के इफेक्ट के लिए हमने इस तरह की सूटेबल फैराडे करंट अप्लाई करनी है कि जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है वो हो सके, और साथ ही साथ उसके जो नेबरिंग मसल हैं, यानी जो साथ वाले मसल हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन भी हो सके। अब कॉन्ट्रैक्शन जो हम अप्लाई करेंगे वो इस तरह की होनी चाहिए कि रिपीटेड 50 टाइम्स और मोर देन सेकेंड। लेकिन अगर हम इस ड्यूरेशन में नहीं रहते एंड द ड्यूरेशन इज मोर देन अ शॉर्ट टाइम, देन इट ऑटोमेटिकली द मसल विल गो इन फैटीग। तो नेक्स्ट इफेक्ट को अगर हम देखें तो जो आपकी फैराडे करंट है वो आपकी डिनर्वेटेड मसल को स्टिमुलेट नहीं करेगी। डिनर्वेटेड मसल आपके बेसिकली वो मसल हैं जहाँ पे नर्व सप्लाई नहीं है। उसके बाद है रिडक्शन ऑफ स्वेलिंग एंड पेन। अब हम देखेंगे कि फैराडे करंट किस तरह से आपकी स्वेलिंग और आपकी पेन को रिड्यूस कर देती है। तो जैसे ही हम फैराडे करंट अप्लाई करते हैं किसी भी स्वेलिंग वाले एरिया में, तो वहाँ पे एक परमेबिलिटी चेंज होता है और वहाँ से जितना भी फ्लूइड है वो वहाँ से रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से आपकी स्वेलिंग भी कम हो जाती है और आपकी पेन भी। उसके अलावा आपका जो मेटाबॉलिज्म है वहाँ पे इंक्रीज करता है, और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। तो अगर हम केमिकल चेंज की बात करें, तो आप कोई भी करंट अप्लाई करें, आपको वहाँ पे आयनिक चेंज ज़रूर नज़र आएगा। इस करंट के अंदर दो बेसिकली फेज़ है, एक आयनिक चेंज है और एक रिवर्स चेंज है। फर्स्ट फेज़ के अंदर आयनिक चेंज होगा और सेकंड फेज़ के अंदर रिवर्स है। और अगर आपका आयनिक चेंज जो है वो आपकी स्किन के नीचे लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, तो वो आपकी स्किन को बर्न कर देगा, इसलिए आयनिक चेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट स्किन फ्रॉम बर्न। लेकिन ये आयनिक चेंज एक ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहना चाहिए। तो ये था सारा आज की वीडियो का लेक्चर। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट का लिंक नीचे डाल दूँगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो के अंदर हम इसी फैराडे करंट की इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को देखेंगे।